हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। अभी पिछले दो आईआर की क्लासेस में हमने देखा इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज़ कौन थी, और जो इंडिया की कंट्रीज़ हैं उसमें मैंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करा था कि हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो क्या है, वो कैसे इवॉल्व हुई और क्या चीज़ें थी। तो दो क्लासेस में हम ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के बायलैटरल रिलेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे इंडिया के बायलैटरल रिलेशन के बारे में। बायलैटरल रिलेशन मीन्स कि इंडिया के किसी कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस है। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन की, जो सबसे कि इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट क्या है, इसे कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन क्या है। इन दिस वीडियो हम ऐसे एक एक करके इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, नेपाल, एक एक कंट्रीज डिस्कस करते रहेंगे और आई होप ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर दें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। हमें पता है कि जो पाकिस्तान है पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, और जब इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसी टाइम पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन के साथ नया देश बन गया, नई कंट्री बन गई और उसी टाइम से एक नया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो अगर हम बात करें, कॉन्फ्लिक्ट तो स्टार्ट ही होता है, उसके साथ साथ कुछ सिमिलरिटीज भी हैं हमारी। जैसे अगर हम बात करें तो हम इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान क्या करता है, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, जियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक लिंक्स शेयर करता है। ये सारी चीज़ें इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉमन है। कुछ चीज़ें लिंग्विस्टिक हो गई, कल्चरल हो गई, जियोग्राफिक हो गई या इकोनॉमिक लिंक्स हो गई। येट देयर रिलेशन हैज़ बीन मायर्ड इन कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू नंबर ऑफ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बढ़ती गई, क्योंकि कई सारे हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जिसकी वजह से। तो अगर हम बात करें, इंडिया पाकिस्तान टाइज आर स्ट्रेंड मेनली ड्यू टू द कश्मीर डिस्प्यूट। तो हमारा जो कश्मीर डिस्प्यूट, हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, बेसिकली कश्मीर को लेकर के स्टार्ट ही हुआ था। तो कश्मीर डिस्प्यूट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड फ्रीक्वेंट सीज फायर वायलेशन। हम देखते हैं पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है, वो सीज फायर वायलेशन करता रहता है, फिर जिससे उसके रिटेलिएशन में हम भी जवाब देते हैं और चीज़ें वर्ष होती रहती हैं। तो अच्छा, ये तो हो गया एक मेन इशू की क्या है, कश्मीर इशू, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड सीज फायर वायलेशन। और इशूज़ की अगर हम बात करें तो अदर इशूज़ इंक्लूड डिसएग्रीमेंट्स ओवर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो हमें पता है कि जब पाकिस्तान बना था उसी टाइम क्या हुआ था, एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी हमारी। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या था, हमें पता है कि जो इंडिया है वो अपर रिपेरियन कंट्री है और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन कंट्री है। तो हमें पता है जो हमारी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज है इंडिया से होकर के जाती हैं, तो वाटर शेयरिंग को लेकर के एक ट्रीटी हुई थी जिसे इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं, जिसको लेकर के भी विवाद चलता रहता है। द सियाचिन ग्लेशियर एंड द सर क्रीक बाउंड्री, तो ये सारे भी हमारे डिस्प्यूट है। डीप मिसट्रस्ट एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंस डायलॉग हिंडर लास्टिंग पीसफुल एफर्ट्स, यानी कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है और बातचीत भी बहुत कम होती है। इससे क्या होता है, हम इस चीज़ को सुधार नहीं पा रहे हैं। अगर हम आगे बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा क्या है पाकिस्तान के साथ, तो हमें पता है द रिलेशनशिप बिगेन विद द ट्रामा ऑफ पार्टीशन इन 1947। तो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप ही ट्रामा के साथ है कि स्टार्ट हुआ है। जब पार्टीशन होता है उसी टाइम एक नई कंट्री बनती है पाकिस्तान। विच कॉज्ड मैसिव कम्युनल वायलेंस, माइग्रेशन एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट। इससे क्या होता है, बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, कम्युनल वायलेंस होता है। हमें पता है जब देश आज़ाद होता है उसमें हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ जो भी बॉर्डर कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर कम्युनल वायलेंस होता है, माइग्रेशन होता है और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। अब आगे अगर हम बात करें, कश्मीर बिकेम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है जहाँ पर मल्टीपल वार्स होती हैं, 1947, 48, 1965 एंड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 1999। तो कश्मीर में इतने सारे वॉर होते हैं हमारे। हाँ, जब ये वॉर होते हैं तो इस चीज़ों को सही करने के लिए क्या होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स भी होते हैं बट वो वर्क नहीं करते हैं। तो एक होता है शिमला एग्रीमेंट 1972, जो इंदिरा गांधी और अली भुट्टो के साथ हुआ था। तो एंड लाहौर डिक्लेरेशन, लाहौर अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान बस से ट्रेवल करके कि चलो हम थोड़ी सी पीस की बात करते हैं, उस चीज़ के लिए हुआ था। तो द शिमला एग्रीमेंट एंड लाहौर डिक्लेरेशन, जो कि सक्सेस नहीं रहा, अटेम्प्टेड पीस बट वर अंडरमाइंड बाय मिलिट्री मिसएडवेंचर एंड
टेररिस्ट अटैक, लेकिन ये चीज़ क्या हो जाती है, सक्सेसफुल नहीं होती है। अच्छा, अगर हम बात करें कोर इशूज़ क्या है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच, तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच कोर इशूज़ हैं। सबसे पहले LOC इशू। LOC इशू को लेकर क्या होता है, तो हमें पता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है रिप्रेजेंट्स द डिफैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की जो एक्चुअल बॉर्डर है वो किससे डिसाइड होता है, LOC से डिवाइड होता है। एंड पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो LOC है वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द 1972 शिमला एग्रीमेंट, सो इट रिमेन्स अ कोर फ्लैश पॉइंट मार्क्ड बाय फ्रीक्वेंट कॉन्टिन्यूअस सीज फायर violations, infiltration by Pakistan-backed terrorists and unprovoked firing on Indian post and civilian areas। तो यहाँ पर यानी कि सारी चीज़ें क्या होती रहती हैं, डिस्प्यूट का मेन रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं वायलेशन हो, सीज फायर वायलेशन होता रहता है। इन्फिल्ट्रेशन बाय पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट, हमें पता है जो भी टेररिस्ट होते हैं बेसिकली सारे पाकिस्तान बैक्ड होते हैं। अनप्रोवोक्ड इन फायरिंग एंड इंडियन पोस्ट एंड सिविलियन एरियाज, जो इंडियन पोस्ट और सिविलियन एरियाज हैं उनमें फायरिंग होती रहती है, तो इससे क्या होता है, डिस्प्यूट बढ़ता रहता है। दूसरा चीज़ हो क्या हो गया, कश्मीर डिस्प्यूट। बेसिकली पाकिस्तान जो है LOC को मानता नहीं है, तो वो लोग ये चीज़ें करते रहते हैं। कश्मीर डिस्प्यूट की हम बात करें तो कश्मीर डिस्प्यूट क्या है, द टेरिटोरियल क्लेम ओवर जम्मू एंड कश्मीर रिमेन्स द मोस्ट परसिस्टेंस एंड इमोशनल इशू इन बायलैटरल टाइज। तो जो वही टेरिटोरियल क्लेम ओवर जम्मू कश्मीर, दोनों जम्मू कश्मीर के ऊपर अपना अपना क्लेम बताते हैं, पाकिस्तान बोलता है हमारा है, बट ऐसा केस है नहीं, तो जो कि बहुत बड़ा बायलैटरल टाइज का इशू है। रूटेड इन द 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन पाकिस्तान कंटेस्टेशन। दूसरी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हमें पता है अभी सबसे रिसेंट केस अगर देखें ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो पहलगाम में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, तो यानी टेररिज्म का लेकर के तो इशू है ही। पाकिस्तान कॉन्टीन्यूड सपोर्ट फॉर टेरर ग्रुप्स टारगेटिंग इंडिया अंडरमाइंस पीस एंड वायलेट्स इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो पाकिस्तान हमेशा क्या करता रहता है, टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करके इंडिया पर अटैक करवाता है, जिससे हमारे यहाँ पीस का वायलेशन होता है और इंटरनेशनल नॉर्म्स का भी वायलेशन होता है। जैसे रिसेंट पहलगाम अटैक एंड 2009 पुलवामा अटैक ट्रिगर्ड इंडियाज़ बालाकोट रिटेलिएट। इससे क्या हुआ, फिर बालाकोट पे हमने रिटेलिएट करा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई हम पे अटैक करेगा तो हम भाई रिटेलिएट तो करेंगे। अगली चीज़ है इंडस वाटर ट्रीटी, जो भी हमने पीछे बताया था। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या होती है, 1960 में एक ट्रीटी हुई थी। इट असाइंस द ईस्टर्न रिवर रावी ब्यास सतलज टू इंडिया। जो भी ईस्टर्न रिवर है तो इन्हें रावी ब्यास सतलज इन्हें इंडिया को दे दिया गया था, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस झेलम एंड चेनाब पाकिस्तान को दे दिया गया था। इंडिया एज द अपर राइपेरियन कंट्री, तो मैंने बताया था इंडिया अपर राइपेरियन कंट्री है, हैज़ फेथफुली अपहेल्ड द ट्रीटी ओवर 6 decades इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। येट पाकिस्तान हैज़ रिपीटेडली क्रिटिसाइज्ड द ट्रीटी unjustifiably opposing India's lawful hydrochloric projects such as किशन गंगा एंड रतले। यानी कि पाकिस्तान हमेशा बोलता रहता है, नहीं वो इसको अनजस्टिफाई बताता है और बोलता है कि वो हमेशा बोलता है कि जो इंडिया का इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो किशन गंगा एंड रतले प्रोजेक्ट, उसको हमेशा वो हिंडर करने की बात करता है। हिंडर्ड इंडियाज डेवलपमेंटल परस्यूट इन जम्मू एंड कश्मीर। बात करें इन द आफ्टर मैथ ऑफ द पहलगाम टेररिस्ट अटैक ऑन 22 अप्रैल 2025, इंडिया प्लेस्ड द IWT अंडर स्ट्रेटजिक अवेयंस, यानी कि हमने उसे कुछ दिन के लिए हटा रखा है, निश्चित टाइम के लिए, बट कब तक पता नहीं। आगे बात करें सीज फायर वायलेशन एंड बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, हमने देखा है कि बॉर्डर क्रॉस करके टेररिस्ट या कोई आते रहते हैं, सीज फायर वायलेशन होता रहता है, जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसको मानते नहीं है वो लोग। सो फ्रीक्वेंट ब्रीचेज अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल डिसरप्ट पीस, इंडेंजर सिविलियंस एंड स्टॉल डिप्लोमेटिक डायलॉग। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ख़राब हो रही हैं लगातार। सो जैसे हम बात करें ओवर 5000 सीज फायर वायलेशंस वर रिकॉर्डेड इन 2020 बिफोर द रिन्यूड सीज फायर एग्रीमेंट इन February 2021। तो इतने ज़्यादा जब 2021 में रिन्यू करा गया सीज फायर, उसके पहले 5000 सीज फायर वायलेशंस हो चुके हैं। दूसरा गिलगिट बल्तिस्तान इशू, तो गिलगिट बल्तिस्तान इशू है, यानी कि पाकिस्तान हैज़ गिवन प्रोविंशियल स्टेटस टू गिलगिट बल्तिस्तान। तो गिलगिट बल्तिस्तान को उसने क्या कर दिया है, एक प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया है। इसे क्या बोल रहा है पाकिस्तान कि हमारा 5th प्रोविंस है, बट ये पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था। सो ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, रिटेलिएशन टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या था, एक तरीके का रिटेलिएशन था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट। तो इसके रिस्पॉन्स में हमने क्या करा, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में
on April 2022-25, in which 26 civilians lost their lives. India launched Operation Sindoor on May 7, 2025. So Operation Sindoor was a swift calibrated tri-service सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि इसमें ट्राई सर्विस यानी कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी सब ने मिलकर के करा था अगेंस्ट 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इसके की फीचर क्या थे ऑपरेशन सिंदूर की, अगर हम बात करें करंट की बात है, इसमें हमने प्रिसीजन काउंटर करा था। प्रिसीजन काउंटर टेरर रिस्पॉन्स। प्रिसीजन काउंटर मतलब कि जहाँ जहाँ पे टेररिस्ट के होने की आशंका, जहाँ पर टेररिस्ट का बेस था वहाँ पर सिर्फ हमने अटैक करा था, उनके सिविलियन इलाके में हमने अटैक नहीं करा था। सो द ऑपरेशन वाज meticulously designed to neutralize terror threats while avoiding civilian or military targets, signaling India's resolve terrorism meet accountability। अब बात हम करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ जीरो टॉलरेंस, हमने ये दिखाया दुनिया को कि भाई अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे या फिर टेररिस्ट अटैक करेंगे तो क्या चीज़ होगी भाई, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, हम टॉलरेट नहीं करने वाले, हम घर में घुस के मारेंगे। सो द ऑपरेशन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इवॉल्विंग सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन दैट होल्ड्स बोथ टेररिस्ट एक्टर्स एंड देयर स्टेट स्पॉन्सर अकाउंटेबल। यानी कि जो भी स्टेट स्पॉन्सर, हमें पता है जो टेररिस्ट होते हैं कई तरीके से होते हैं, पता है मतलब स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है जिसमें कोई भी कंट्री उसे स्पॉन्सर कर रही होती है, जैसे पाकिस्तान अटैक्स को स्पॉन्सर करता है। सो द ऑपरेशन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इवॉल्विंग सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन दैट होल्ड्स बोथ टेररिस्ट एक्टर्स, जो टेररिस्ट एक्टर्स हैं उनको और जो स्टेट स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको भी अकाउंटेबल समझेगा। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टेटेड दैट टेररिज्म क्रॉसिंग द बॉर्डर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वार। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा भाई अगर टेररिज्म किसी भी कंट्री में होगा तो उसको एन एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। अगली चीज़ कंट्रोल्ड एस्केलेशन। कंट्रोल्ड एस्केलेशन में क्या था, इंडिया शोड स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट बाय अवॉइडिंग पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल इन्फ्लिक्टिंग टारगेटेड डैमेज टू टेररिस्ट नेटवर्क। तो हमने क्या करा, कंट्रोल्ड एस्केलेशन करा, हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट को दिखाया कि हमने क्या करा, हमने अवॉइड करा कि पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो, सिर्फ और सिर्फ किसको डैमेज हो, टेररिस्ट नेटवर्क को। Example, despite retaliation attempts by Pakistan, India limited its response to non-military targets post initial strike। ग्लोबल मैसेज, हमने ग्लोबल मैसेज क्या किया, सो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म विल नॉट बी टॉलरेटेड, यानी कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसे हम टॉलरेट नहीं करेंगे। एंड दैट इन इंडिया रिजर्व्स द राइट टू डिफेंड इट्स सिटीजन, और ये हमारे पास राइट है कि हम अपने सिटीजन्स को डिफेंड कर पाएँ। So countries like the US, France, UK and Israel supported India's right to counter terrorism action। तो US, फ्रांस, UK सब ने सपोर्ट करा इंडिया को, इसराइल ने, कि हमने जो करा है, जो इंडिया ने काउंटर टेररिज्म एक्शन लिया करेक्ट है। रीइंफोर्सिंग इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेटजिक क्रेडिबिलिटी। इससे क्या होता है, इंडिया की जो स्ट्रेटजिक क्रेडिबिलिटी है वो फिर से ज़्यादा ग्रो हो रही है। इन्वॉय मैसेजिंग यानी कि इंडियन इन्वाइज एंड डेलीगेशंस अब्रोड हाईलाइटेड दैट इंडिया एक्टेड एज सेल्फ डिफेंस, कि हमने क्या करा, सेल्फ डिफेंस में एक्ट करा है भाई, हमने पहले किसी के ऊपर अटैक नहीं करा है और हमारी पॉलिसी भी है नो फर्स्ट यूज की, हम पहले किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते कोई भी हो, बट एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस, हमने सेल्फ डिफेंस पे करा है। एंड ग्लोबल फोरम्स वर रिमाइंडेड ऑफ पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड ऑफ हार्बरिंग टेररिस्ट। और ये तो दुनिया को पता है, हमने याद दिलाया सबको कि भाई पाकिस्तान कैसे क्या करता है, टेररिस्ट को हार्बर करता है। अगर हम बात करें कैसे इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को कैसे सही करा जा सकता है, तो हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ करें तो हमें उसकी अच्छी बातें भी पता होनी चाहिए, बुरी भी। यानी कि अब हमने देख लिया क्या क्या हमारे बीच इशू है, तो हम बात करते हैं इशू को करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की, सो रिज्यूम डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट थ्रू अ स्ट्रक्चरल फॉर्मेट, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट में आना चाहिए, मतलब बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना चाहिए, बट लिंक इट टू वेरीफाइबल एक्शन ऑन कर्बिंग टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन हमें इस चीज़ को वेरीफाई करके करना चाहिए कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, ये चीज़ें खत्म होगी। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, पीस टॉक कैन बी रिवाइव्ड थ्रू बैक चैनल डिप्लोमेसी इफ़ पाकिस्तान टेक्स क्रेडिबल स्टेप्स टू डिसमेंटल टेरर नेटवर्क। अगर पाकिस्तान इस चीज़ पे मान जाता है कि भाई हम टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल कर देंगे, तो हम डिप्लोमेटिक या पीस टॉक के थ्रू चीज़ों को कर सकते हैं। अगली चीज़, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, हमें क्या होगा, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को और मजबूत करना होगा। सो रिवाइव बायलैटरल ट्रेड विद सेफ गार्ड, क्रिएटिंग शेयर्ड इकोनॉमिक टेक्स दैट इंसेंटिवाइज स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन। प्रमोट सॉफ्ट पावर,
सॉफ्ट पावर प्रमोट करना चाहिए हमें, सॉफ्ट पावर प्रमोट करने से लोग परसुएड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं. So use shared cultural platform like cricket, cinema and religious tourism to foster goodwill and reduce social hostility. एग्जाम्पल करतारपुर कॉरिडोर जैसे बन रहा है, तो वहाँ से मतलब लोग आते रहते हैं अपना दर्शन करने के लिए. एम्पावर ट्रैक टू डिप्लोमेसी. सो एंकरेज एकेडमिक स्टूडेंट एंड सिविल सोसाइटी एक्सचेंज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म पीस कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड काउंटर एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स. यानी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी हमें अपनानी चाहिए, एम्पावर करनी चाहिए. तो इससे क्या होगा, एकेडमिक इंकरेज होगा, स्टूडेंट एंड सिविल सोसाइटी एक्सचेंज करेंगे अपने टू बिल्ड लॉन्ग टर्म पीस एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड काउंटर एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स. यानी कि सारी चीज़ें जब एक्सचेंज होंगी तो इससे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म होगा. एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें, इनिशिएटिव लाइक अमन की आशा कैन बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. तो एक ये सारी चीज़ें. तो आज हमने इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में पढ़ा. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया बांग्लादेश कवर करेंगे. सो आई होप वीडियो समझ में आई होगी. थैंक यू.